Hello and a very warm welcome to all the listeners of All India Radio. दोस्तों मैं हूँ साक्षी मांडवाल and the big news today coming in from the T20 World Cup 2022 that England have defeated India by a huge margin which was of 10 wickets. They were able to chase down the score of 168 runs with ease, almost making it look like it was a cakewalk. I welcome you all to Hero of the 2020 और मेरे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद है my dear friend and co-host for the day and a man who seems quite shocked trying to make sense of what happened today, Mahavir Rawat. Good evening, Mahavir. गुड इवनिंग। वैसे इस इवनिंग के बारे में फ़िलहाल तो कुछ गुड नज़र नहीं आता, बस एक गाना देव साहब का याद आ रहा है कि क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। तो इस समय जिस तरीके से इंग्लैंड ने आए, दे केम, दे सॉ, दे कॉन्कर्ड। हमारे साथ एस कन्नन और बंटू सिंह जी मौजूद हैं और शायद हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, हमारे एक्सपर्ट्स हमें समझाएं कि कनन सर what exactly happened. I mean, we thought that it was a good score. 168 was a better than an average score on this wicket. What exactly happened? How did the English play so differently on a track that we played on? I think they should not name him Hales, they should name him Hale because today it was a hailstorm. And regarding Butler, I think he just battered us. I think it just shows that so much of difference in the quality of bowling between the two sides. And we were discussing before this show, quality of bowling which we saw. Substandard bowling from the medium pacers, 120, 130 kmph bowling. And then we saw the two spinners, Akshar and Ashwin. So this is one of the weakest looking bowling performances. But to lose by 10 wickets, sorry to say, is disgraceful. मंटू जी अगर मैं आपसे पूछूं तो the same when we came down to bat, when India came down to bat, we were able to make 168. I still remember by the end of 15 overs we were 100 and making some 56 odd runs in the next 4 overs, and we saw the Englishmen today chase down a target. Do you think somewhere there was a polar contrast difference in the body language and attitude with which the Englishmen went in with and in with the attitude we played the game with today? Definitely, surely. Or they came with a better plan. जी. And they have executed their plans very well. So देखिए एंड में अगर आप देखी जाए, अब रिजल्ट के बाद बोलना बहुत आसान होता है। हालांकि मिड शो में हम बात कर रहे थे कि 168 इज़ ए कॉम्पिटिटिव टोटल, डिसेंट स्कोर है। बट आप ये देखिए कि जब इस टूर्नामेंट में हम लोग की भारत की टीम आई थी तो सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न था बॉलिंग। हमारी बॉलिंग बहुत वीक आंकी जा रही थी। जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं सारे सब यही कह रहे थे हमारी बॉलिंग बहुत वीक है। वो बॉलिंग देखिए टूर्नामेंट में तो चलती रही, ठीक चलती रही, और किसी ना किसी तरीके से हमारी बैटिंग ने कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट कर और हमारे को निकाल दिया। लेकिन आज वो बॉलिंग जैसे करण सर ने कहा टोटल एक्सपोज हो गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बॉलिंग हो ही नहीं रही है, कोई प्लान ही नहीं है इनका बॉलिंग का। और देखिए हेल तो आज लग रहे थे गेल, उन्होंने ऐसा मारा कि बस याद रहेगी अब काफ़ी देर तक हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कंसर्निंग है, दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर प्लान्स वेरी वेल। बंटू सिंह जी, अब आपने एक प्लान के बारे में बात की और बॉलिंग के बारे में बात की, तो इसी को मैं आगे लेके जा रहे हैं कि यही वो मैदान है जहाँ पर बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों ने भी हमारा अच्छा खासा जो है हमको स्वाद चखाया था बाउंड्रीज़ का। तो हमारी गेंदबाजी में स्पीड तो नहीं है, ये हम जानते हैं। स्विंग अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो ऐसा ही हाल होगा जैसे कि आज होता रहा है। और क्योंकि ये वर्ल्ड कप अक्टूबर बीच में स्टार्ट हुआ, विच इज़ नॉट अ टाइम टू प्ले क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ और वहाँ पे अच्छी खासी स्विंग हमको हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और नाउ वी आर द मौसम गर्म होता गया, स्विंग गायब और हमारी विकेट गायब और हमारी बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज। जी बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा है कि स्विंग गायब, देखिए इस मैच में तो देखिए फर्स्ट 6 ओवर्स पावर प्ले का बहुत अहम रोल था जिसमें इंडिया ने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला और जहाँ तक मैं समझता हूँ इंग्लैंड ने वो टोटल आउटप्लेड कर दिया हमारे को पावर प्ले में ही। देखिए हमारा बॉलिंग स्टार्ट हुआ, भुवी ने फर्स्ट ओवर में 3 बाउंड्रीज खाई। देखिए 12 रन बनने और 3 चौके खाने इसमें फ़र्क है, डिमोरलाइज हो गई वहाँ पर टीम। जी, और इस समय पोस्ट मैच सेरेमनी भी चल रही है जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच अगर हम बात करें, द मोस्ट क्रूशल वन ओवर देयर, एलेक्स हेल्स विलिंग आउट टू बिकम द प्लेयर ऑफ द मैच टुडे। 86 he has been given. He made 86 in just 47 balls, which included 4 fours and 7 sixes, and thereby Alex Hales has been given the player of the match today. And that, of course, is no surprise, I think, gentlemen, that has come into picture, Kanan. No, there's no surprise at all. I think there's no room for debate, no room for discussion. I think it was a cakewalk. He just had to go and collect the
trophy. It was as simple as that. It just shows the way England are dominating, and what happened in their first match against Ireland. From there to now, they've been on the prowl. So that is what they're professional, and winning the toss. The decision they took to field first. All that Yes, and we'll comes take in place. directly our सबको listeners. सरप्राइज किया था कनन उस डिसीजन ने. Gentlemen, अभी सीधे हम पोस्ट मैच सेरेमनी की तरफ चलते हैं. I'm really happy with the way I played. Yeah, it's as special as it gets. There was intent right from the beginning. You decided, was that game plan before you went into bat? Or did you suddenly think, oh, hang on, this looks good to go? I think this is one of the best grounds to bat at in the world, especially in the power play. It's a really, really good surface, great value for good cricket shots with the smaller square boundaries. It's a ground I've got good memories at and a ground I enjoy batting at. This must obviously be a special moment. You've taken your side into the final of a T20 World Cup. Were there moments when you thought, oh, hang on, will I get this moment? Yeah, for sure. I mean, I never thought I'd play in a World Cup again. So to get the chance is a very special feeling in a country that I love and I've spent a lot of time in. So tonight's one of the best nights of my career. You and Josh Butler, you were fantastic today. Thanks. Josh was unbelievable there. Yeah. Well done today. Player of the match. Thanks. Alex Hales, enjoy the moment. Thank you. रिडेम्पशन एलेक्स हेल्स के लिए, लेकिन भारतीय टीम के लिए आंखें नम है, दिल में दर्द होगा, आप समझ सकते हैं. दिस इज नॉट हाउ इट वाज. के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन रहा बंटू सिंह जी और कनन सर, क्योंकि एक समय था कि ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी इंग्लैंड में वापसी कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके अपने कप्तान के साथ डिफरेंसेस थे, कप्तान ने साफ मना कर दिया था कि मुझे एलेक्स हेल्स अपनी टीम में नहीं चाहिए. एंड फ्रॉम दैट टू कम टू अ वर्ल्ड कप स्टेज एंड प्ले एन इनिंग्स लाइक दिस एंड टेक योर कंट्री टू अ वर्ल्ड कप फाइनल, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. I think this is the difference between a country like England and India. Here we talk of differences and so on. I think if you are a professional, you have to just go and play there. We'll go back to exactly 1 year ago when the ICC World T20 was happening in the United Arab Emirates. The 3 venues there. So we saw that India was thrown out even much earlier than this stage, and there was a lot of brouhaha over 2 guys, Virat Kohli and Ravi Shastri. They were changed. So my mind goes back to the decision of what BCCI is going to do, because it looks like we are in 22, but we are at the end of 22. 24, you have the next ICC World T20. What happens to, almost like 3-4 players? What happens to Rohit, his future? What happens to Dravid? He took over this team. So everything is now topsy-turvy. I think heads will roll. Yeah, heads with roll, and of course we also saw that the captain Rohit Sharma's eyes did get moistened at the end of the game. Of course the team looks dejected, feels dejected, and they have all the reason to be so. Bantu ji, एक होता है कि अच्छा खेल खेल के हारना, that's what we call एक मैच की गेम हुआ, और एक होता है कि ऐसे हारना कि लगे कि हम कभी खेले ही नहीं. And exactly that is what happened with us today if we were to look at it. Do you think somewhere that adds on to our miseries more, ये जानना कि हम खेल ही नहीं पाए एक अच्छे लेवल तक कि हम इसको एक मैच भी बोल सके? देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से करें, बयान करें कि जब भी बड़ा मैच होता है, हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करते हैं कि वो दे आर चोकर्स. हाँ, बट एट द मोमेंट अगर अपने आप को देखें, अगर इंडिया की टीम को देखें एट द मोमेंट, बड़े मैचेस में ये भी कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं. कोई भी ऐसी ज़बरदस्त विन्स नहीं खेले जो आउट ऑफ द ब्लू मून आ जाए. नॉर्मल मैच, आज का मैच ही अगर आप लगाएं, देखिए कितना इजीली मारे, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी और इतनी अच्छी टीम खेल रही थी. सडनली दे आउट प्लेड अस. तो ये कहीं ना कहीं हमारी टीम दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो वीकनेस थी वो सामने बिल्कुल ओपन में आ गई, मैदान में आ गई, और जिसको हम कहीं पे भी कर ही नहीं सके. जी, और कनन, आई कम टू यू. महावीर हमारे साथ इस समय एक श्रोता है जो लाइन पे काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. नमस्कार मैडम. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं विपिन कक्कड़ बोल रहा हूँ अयोध्या फैजाबाद से. विपिन जी, आपका स्वागत है हमारे शो में. क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, बहुत दुखी हूँ इंडिया के प्रदर्शन से. हम सभी उस भाव को आज यहाँ पर शेयर करते हैं विपिन जी. मैडम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार का इतना पिट गया था तो दूसरे ओवर से अश्विन को लगा दिया जाता? ज़रूर पूछेंगे, आपके सवाल को हम ज़रूर लेकर जाएंगे. बंटू जी, जो उन्होंने पूछा कि पहले ओवर में भुवी बहुत ज़्यादा बुरी तरह पिटे, ही जस्ट गॉट बैटर्ड कम्प्लीटली, एंड यू थिंक देयर वाज अ चेंज दैट वाज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग ओवर, स्पेशली टू ब्रिंग इन, अगर हम उससे पहले स्पिनर्स को जल्दी उतार लेते उसके बाद तो. और देखिए, विपिन जी ने जो पूछा बहुत
वाजबी सवाल पूछा कि पहले ओवर से देखिए सारा जो टेम्पो सेट होता है ना वो शुरू के ओवर्स में होता है, और पहले ओवर में जिस तरीके से 3 चौके खाए हैं ना, तो गेम टोटल मोमेंटम शिफ्ट इंग्लैंड की तरफ हो गया। तो ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट ओवर्स थे शुरू के जो इन्होंने नहीं ठीक किया, और वहीं से हम मैच हार गए। Kanan sir, one word that Alex Hales said in the post-match conference was the intent. और उन्होंने ये बात भी कही कि this is the best ground in the world, especially in the power play. कहीं ना कहीं हमने जिस तरीके से पावर प्ले को यूज़ किया, चाहे वो लोकेश राहुल या रोहित शर्मा हो, आई मीन द टॉप 3 जस्ट डिडंट शो द इंटेंट टू गो आउट अटैक. एवरीवन वाज लुकिंग कि हम थोड़े बॉल खेल लें, फिर थोड़े ही बॉल बचे फिर आखिर में. I think the power play was the defining moment. The power play for India was defining. You lost wickets, and the power play for England was very different. They didn't lose wickets. They were going hammer and tongs. But there is no excuse for this kind of a performance. Your batsman, Rahul obviously is playing, just out of his own comfort zone and not scoring when it's required. Rohit Sharma also flopped. I think when you have only 2 guys clicking, and this is not the way to go about it. Here you have the rivals alone, 2 batsmen at the top defeating you. So it's a very sad situation. यस, और इस समय भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी आ चुके हैं इन द पोस्ट मैच सेरेमनी. आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस समय. लेट्स ट्यून इन. The team could come and chase down in 17 overs, 16 overs. But yeah, I mean, things like that can happen. We just, like I said, with the ball, we just didn't turn up today. Yeah, I know, as I said, it's still a little raw, still in the moment. But can you put a finger on why India seemed so good in bilateral series and so good in the league stage? Only team to win 4 games, but not quite able to take the next step. Yeah, I think, when it comes to knockout stages, it's all about handling that pressure. And, it depends on individual as well, because you cannot really go and teach how to handle pressure. All these guys have played enough cricket to understand that. Look, a lot of these guys, when they come out and play those playoffs in IPL and all of that, it's a very high pressure game. And these guys, some of these guys are able to handle that. But when it comes to knockout stage, I think it's all about handling that pressure, holding yourself a little bit, and keeping calm. I thought the way we started off with the ball was not ideal, and that shows that we were a little nervy to start with. But again, you got to give credit to those openers as well. I mean, they played really well. The ball had been swinging for India right through this tournament. Was that a factor that there wasn't enough swing for the new ball bowlers? No, I thought when Bhuvi bowled his first over, I thought it swung a little bit, but not from the right areas. I thought we spoke about we wanted to keep it tight on the stumps, not room, because we looked at Adelaide pretty well. We know where the runs are scored. Square of the wicket is what we were quite aware of, and that's where all the runs went today. So keeping it tight was something that we really spoke of, and from there, if the batsman plays a good shot, we will take it. But that is something that didn't happen today for us, and that is a little disappointment for Last us. one, how do you look back at this campaign then? No, I mean, look at the stages. The first game, when we won that first game, it showed a lot of character from the boys. Not easy to bounce back from that situation. And then again, the game against Bangladesh as well, it was a tricky one. 85 to get in 10 overs, 9 overs with 10 wickets in hand. You will find yourself in that situation where you're thinking, okay, it can go either way. Also, if you don't bowl well. But I thought again in that game we held our nerve pretty well. Kept executing our plans. But it's all about executing. If you don't execute, you're going to find yourself in trouble. Wasn't to be today. Rohit Sharma, captain of India. Well done. Thank you. Thanks. Right, there you go. Time now. Obviously, look at someone who's a lot happier. Here comes Joss Butler. Gee, that game against Ireland seems a long way away. Yeah, it does. Certainly does feel a long time ago, which is great. And I think the character we've shown as a group ever since that moment, coming into a huge game against New Zealand and getting to this point to put in our best performance so far. Let me ask you what I asked Alex Hales. Is this as close to the perfect match that you can play? Yeah, it certainly feels that way, obviously against a top quality opposition as well. We came here very excited. There was a really good feel around the group to get out the group stages and be able to play on occasions like this, and I thought everyone from 1 to 11 stood up today.
this decision to go hard at the top, was that something, there was obviously a plan that both of you had worked out, or did you just look at the conditions and say, no, I think we can? Yeah, I think we always want to try and start as fast as we can and really aggressive. I think Adil Rashid was probably down to come in at number 11 today, and that's an incredibly long batting lineup, and that gives you a lot of freedom when you're starting out to know you have such depth. तो पोस्ट मैच सेशन में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि गेंदबाजी से वो काफ़ी निराश हैं और जिस तरीके से प्लान उन्होंने बनाया था और जिस तरीके से एक रणनीति की तरह विकेट पर गेंद रखने की बात थी वो नहीं हो पाया. तो कनन सर, डू यू थिंक दैट आवर बैटिंग was up to the mark as per the captain, and our bowling is what went wrong, absolutely wrong today? I think he first talked about the word pressure. Yes. He talked about, not being able to handle the pressure. He put everything on So the first pressure. thing applies to him itself, that he could not handle the pressure. He could not score. He has not performed well at all. One match, I think probably against Netherlands, he scored a half century. When the captain is not able to handle the pressure, how do you expect the others in the team to handle? So Rohit Sharma has got tons of experience. He could not handle the pressure. The others who are there, whether it is Rahul or people coming below him, I mean Virat Kohli obviously is batting as if he's rediscovered, he's had a rebirth and he's batting. But Hardik Pandya again, commiserations for the kind of effort he put. It's not a team effort, it's missing. And if you are talking about not being able to handle the pressure, the captain is supposed to handle the pressure, take it off the players. He hasn't done it, and even the choice of spinners is now coming under question. Not only Ashwin, but also Akshar. What happened to UZ Chahal? Why hasn't he played? Yeah, we'll talk about the spinners, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़े हुए हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. जी मैम नमस्कार. मैं और उपस्थित विशेषज्ञों को भी मेरा प्रणाम. हमारी टीम की तरफ से भी आपको वेलकम. क्या नाम है आपका? मैं तापस कुमार हाजरा, हुगली, वेस्ट बंगाल से. तापस जी, आपका स्वागत है हमारे शो में. आज तो बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा. इसके लिए बहुत दुखी हो. दिल का जो अरमान था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है. कोई नहीं, खेल में तो खेल ही होता है. कभी खुशी, कभी गम, कभी जीत, कभी हार. तो इसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए और जो भी हो गया. लेकिन मेरे ख्याल में सूर्य कुमार यादव आज खराब रहा, जिसका फलस्वरूप मैच में थोड़ा सा कमजोरी पड़ गया मेरे ख्याल में. जी, बहुत बहुत शुक्रिया तपुष कुमार जी, आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई. बंटू सिंह जी, एक बात उन्होंने सूर्य कुमार यादव की कही कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो आज फ्लॉप रहे और इसीलिए भारत इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाया. तो कहीं ये हमारी बल्लेबाजी की हालत भी दर्शाता है कि सूर्य कुमार और विराट कोहली अकेले ने अपने कंधों पर अभी तक हमें यहाँ पहुँचाया. जब वो चले टीम के स्कोर बहुत अच्छा हुआ, जब वो नहीं चले तो हमारी ऐसी हालत हुई. देखिए, आज एक इंग्लैंड कैप्टन जॉस बटलर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि 1 to 11 दे स्टूड एट द ग्राउंड टुडे. जो वही बात है कि ऑन द डे जब 1 से 11 प्लेयर जब एक साथ एकजुट होकर खेले, और जहां अगर भारत का हम बात करें तो भारत की टीम बिखरी नज़र आई. बैटिंग जैसे आप बात कर रहे हैं, बैटिंग में बिल्कुल सूर्य कुमार यादव का 360 प्लेयर्स दे दिया गया उनको टैग, और ठीक है वो उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया. लेकिन जो क्रिस्प मैच था, जो आज का इम्पॉर्टेंट गेम था, उसमें वो रन्स नहीं बना पाए. और वहाँ देखिए हेल्स, जिसका कोई शोर नहीं था, और कनन जी के साथ हेल्स स्ट्रोम एकदम आया और निकल गया और टोटली हिंदुस्तान के हाथ से मैच लेकर चला गया. जी, महावीर हमारे साथ इस समय एक कॉलर भी जुड़ गए हैं. आप लेना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे? नमस्कार, गुड इवनिंग सर. नमस्कार सर. जी सर, अपना नाम बताएं और हमसे अपना सवाल या अपनी राय हम तक पहुंचाएं. सर हिसार हरियाणा से पवन बोल रहा हूँ. जी पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर मेरा कन्नन सर से प्रतिनिधि को नमस्कार. मेरा सवाल है इनसे. जी सर, पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए. कन्नन जी सुन रहे हैं. नमस्कार सर. नमस्कार जी, बताइए. सर पीछे 2020 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद एशिया कप और अब ये वर्ल्ड कप. सर हमने क्या सीखा सर? बॉलिंग में, बैटिंग में ना हमारी कोई स्पिन थी. दूसरे बॉलर थे अच्छी बढ़िया स्पिन करते. ना हमारी ये रोहित शर्मा और राहुल कप्तान उप कप्तान की वजह से टीम में थे सर, वरना इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी. बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है. क्या सीखे? हमने कुछ सीखा नहीं.
हमने खोया है, हमने पाया नहीं है। एशिया कप में हार, और इधर सोच रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा फाइनल, यहाँ पे भी बहुत ही एवरेज, मतलब एक स्ट्रॉन्ग शब्द है हिंदी में, घटिया प्रदर्शन रहा है ये। और मैं समझता हूँ कि इसमें कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कोच को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं, आप जनरल हैं, मैदान में उतरते हैं, मैदान जंग में आपने ही दिखाना है, और रोहित शर्मा नहीं दिखा पाए इस बार। और मुझे तो डर लग रहा है कि अगर यही कप्तानी करेंगे अगले साल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो क्या दर्दुशा होगा भारत का। राइट, जी, ऑफ कोर्स। उम्मीद करते हैं कि पवन जी को अपने सवाल का जवाब कन्नन जी से मिल गया था। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। जी आदाब जी, मैं अब्दुल कयूम पारे बडगाम बीरवा से बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। जी अब्दुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। पूछिए आप हमसे क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। सवाल जो ये है ना, जो रोहित शर्मा और जो ये केजे यादव है, उनको जो है ना ये सूर्य कुमार यादव, वो फेल होने से उसकी वजह से हिंदुस्तान भारत मैच हारा। जी अब्दुल जी, बिल्कुल हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारी बल्लेबाजी में वो इंटेंट नहीं दिखा है, वो एग्रेशन नहीं दिखा है। साथ ही साथ कुछ कर गुजरने की एक बात होती है ऐसे बड़े मुकाबलों में, है वो एग्रेसिव इंटेंट हमें नहीं दिखा है। बंटू सिंह जी, कन्नन सर से एक सवाल पूछा था किसी ने कि हम क्या सीखे हैं। तो हम जब भी कोई मैच हारते हैं, टूर्नामेंट हारते हैं, कप्तान एक स्टेटमेंट दे के चले जाते हैं कि नहीं टीम हारी है लेकिन हम इस हार से बहुत कुछ सीखे हैं। अरे कुछ सीखने के लिए हारना ज़रूरी है क्या? आप जीतते जीतते भी कुछ सीख जाइए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं, देखिए मैंने आपको बोला कि प्लान्स हम कहीं ना कहीं गलत करते हैं। आप अगर टूर्नामेंट से पहले देखिए, युजवेंद्र चहल हमारे मेन स्पिनर थे और थ्रू आउट द सारे मैचेस वो खेल रहे थे। लेकिन जब हम वर्ल्ड कप के और आईसीसी के क्रूशल मैचेस में आते हैं तो वहाँ पर वो बाहर बिठा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है, हम बैकअप जो प्लेयर को थ्रू आउट करते आ रहे हैं लेकिन बाद में नहीं कर पाते, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग बात है, ये सीखने की ज़रूरत है जी। और सॉरी साक्षी, में क्योंकि तुरंत एक सवाल मेरे जहन में आया कि हमने कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को अपनाया, लेकिन दूसरा कप्तान बदला तो उन्होंने उनको भी चलता कर दिया। फिर हमने डीके को अपनाया और हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, चहल को ही हमने यूज़ किया, लेकिन फाइनल आते आते वो कहीं भी आपकी नज़र में नहीं रहे। तो ये अचानक आपकी स्ट्रेटेजी बनाते कैसे हैं और इन्हें हटाते कैसे हैं? देखिए, मेन स्ट्रेटेजी तो ये है कि आपके दो जो मेन बॉलर थे, मैं मानता हूँ कि रविंद्र जडेजा का उम्र बढ़ता जा रहा है, बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर। उनकी इंजरी हुई है, उनको खिलाया नहीं गया, अब वापस वो एनसीए में रिहैब के लिए जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह आपके स्ट्राइक बॉलर हैं, हर फॉर्मेट में वो कामयाब है, वो आपके पास नहीं थे। तो आपके पास फास्ट बॉलर है ही नहीं। यू आर गोइंग बैक टू बुवी एंड शमी, मतलब इनमें कोई जान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपके आईपीएल में इतने सितारे हैं, वहाँ से अगर आप पिक करते हैं टैलेंट, कुछ भी नहीं दिख रहा। और मैं थोड़ा हट के बात करना चाहता हूँ ओडीआई में। अब आप कैप्टन किसको बना रहे हैं? शिखर धवन को। तो शिखर धवन का उम्र, दिनेश कार्तिक का उम्र और रोहित शर्मा का उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मतलब हमारे पास क्या टैलेंट पूल ख़त्म हो चुका है? और अगर टैलेंट है तो क्या टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है या उभरने के लिए मौका नहीं दी जा रहा है? True, very true. I think on that note, well, it's been a disappointing day and a disappointing finish for definitely the Indian cricket fans. Lekin, it's been a good finish to what we say where cricket should be celebrated because it's going to be an England versus Pakistan final on the 13th of this month that we shall be bringing you live at 1 p.m. Indian Standard Time. On that note, Kannan. Did you say finish or finished? What? No, finish. It's been a good I thought you were talking about India getting finished. No. साक्षी, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि जो जी, देखिए हम थ्रू आउट बात करते रहे, ये वर्ल्ड कप अपसेट्स का वर्ल्ड कप था, तो आज भी देखिए ये एक अपसेट ही था क्योंकि इंडिया टीम फेवरेट गिनी जा रही थी। तो ये भी एक बड़ा अपसेट हुआ नहीं बंटू सर, मैं यहाँ आपसे नहीं करूँगा क्योंकि इंग्लैंड के फॉर्मेट को हम कॉपी करते रहे हैं और इंग्लैंड ने आज बताया कि जो है इस फॉर्मेट को खेलने का जो दिल, जो जिगर चाहिए उसी के पास है। भारत के पास फिलहाल उसका जिगर नहीं है। आपने और कन्नन जी ने इस शो में हमारे साथ तमाम बातों की चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साक्षी, थैंक यू फॉर बीइंग अ नाइस होस्ट, नाइस दोस्त, सॉरी माय फ्रेंड्स, गाइड ऑन द शो। सॉरी। Well, हीरो ऑफ द 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। अभी आप एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले